हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ डे 2 एट हो ची मिन सिटी। सो आपको क्या करना है, जो हमने प्रीवियस डे ही जो बुक कराया था फॉर में गुची टनल एंड मेकोंग वैली के लिए जो ट्रिप, उसके लिए क्या है ना, कोई भी आप ट्रैवल एजेंसी में आप बुक कर सकते हो और वो आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर एक गाइड दे देंगे और एक कोई ट्रैवलर बस में बहुत सारे लोगों ने भी बुक किया रहता, तो सबको जिसने भी कोई सिंगल कोई डबल या फिर कोई ग्रुप में जो भी, तो उसके हिसाब से 10-12 लोग या 7-8 लोग ऐसे समथिंग का ग्रुप वो लोग पूछते हैं कि आप कितने ग्रुप में जाना चाहते हो, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करके कोई एक गाइड आपको देते हैं एंड यू हैव टू जस्ट बी इन दैट ग्रुप एंड वो गाइड भी देते हैं। फिर बाकी सारा वो दिन भर का काम उनका रहता है, आपको होटल से पिक करना, घुमाना एंड होटल पे वापस छोड़ देना। सो हम जा रहे हैं गुची टनल जो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स दूर है हो ची मिन सिटी से, बट उसके बीच में हम और एक जगह जा रहे हैं जो गांव टाइप का है। वहाँ पर एक्चुअली आर्टिशंस बहुत सारे ऐसे ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, तस्वीर बनाते हैं फ्रॉम एग शेल्स और बहुत सारे चीज़ ऐसे को लेके बनाते हैं, जो वो बोलते हैं कि वो असली चीज़ है जो बनाते हैं, और बाहर में जो मिलता है वो एक्चुअली डुप्लीकेट होता है। जैसे सिल्क साड़ी असली या डुप्लीकेट दोनों होती है ना, वैस तरह से, तो वहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। प्लस वहाँ पर जो बनाते हैं वो जो भी आर्टिसंस, तो वहाँ पर एक्चुअली जो भी बनाते हैं वहाँ पे कम जो भी पैसे ज़्यादा लगता है एक्चुअली ख़रीदने के लिए, ये वो जगह है ख़रीदने में ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो जो पैसे होते हैं वो उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए देते हैं जहाँ पे जब वियतनाम वार हुआ था, तो जिनके जब वियतनाम वार हुआ था तब एक्चुअली जो बच्चे उस केमिकल टॉक्सिन्स की वजह से विकलांग पैदा हो गए थे, फिर जनरेशन पे जनरेशन जो लोग विकलांग है एंड ऑल दैट, उनको पैसे गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की एक संस्था ही है। सो इसके अंदर जो था वो एक्चुअली सारे चीज़ें जो इनमें हैंडमेड बनाए थे ना वो सब रखे हुए थे, तो हमने एक ख़रीदा भी एंड बट वहाँ पर फोटोग्राफ अलाउड नहीं थे, तो फ़ोटोग्राफ कुछ नहीं लिया। बस वहाँ उसके बाहर में जैसे एक कैंटीन था, वहाँ कुछ खा पी के अब जा सकते हो ऐसे बोला गया था, तो हमने जस्ट कुछ खा लिया एंड बस निकल गए गुची टनल के लिए। सो ये है रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं, वो गांव से क्रॉस हो रहे हैं। सो काफ़ी सुंदर जगह था। देन अब हम आ गए गुची टनल के पास, जो अभी इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे टनल्स, यहाँ के वियतनामी सोल्जर्स लोग जो है टनल्स बना के रहते थे, जो वॉर से बचने के लिए। एक्चुअली जब वो यूएस आर्मी से वॉर कर रहे थे, तो इसी ऐसे टनल्स की तरह बनाया लिया था ना, बहुत छोटी छोटी टनल्स। अभी तो विजिटर्स के लिए थोड़ा बड़ा भी कर दिया है ऐसा टनल वगैरह, लेकिन वो पूरे टनल्स में ही इतने सालों साल रहे और बहुत सारा तरकीब निकाल के यूएस आर्मी को मारने लगे और वहाँ बचने के लिए भी। सो वहाँ से निकलना भी मुश्किल था उनके लिए, निकलते तो सारे मारे जाते इसीलिए। सो हमारे टूरिस्ट हमें बता रहे कहाँ कहाँ बॉम्ब गिरा था, गड्ढा हो गया कभी, क्या वो सब चीज़ बता ही रहे थे, और किस टेक्निक से उन्होंने किस तरह से टनल खोदा और किस किस टेक्निक से यूएस सोल्जर को मारे। क्योंकि वियतनामी लोग थोड़े पतले होते हैं ना, यूएस लोग थोड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, तो वो जो टनल था बहुत छोटा था, तो आराम से वो घुस सकते हैं, लेकिन वो इतना छोटा बनाए थे ना ताकि वो सिर्फ घुस सकते हैं। जो थोड़े से यूएस आर्मी वाले जो थोड़े से हट्टे कट्टे मोटे होंगे वो तो घुस ही नहीं पाएंगे, वो अटक जाएंगे। तो आराम से जब वो अटक जाते थे उनको मार भी देते थे उसे। और ये था कुछ मिसाइल्स या ऐसे वो सब भी दिखा रहे थे जो वहाँ पर वॉर के टाइम में लाया गया था, और ये हमें दिखा रहे कैसे किस टेक्निक से होल में ही ऐसे वो लोग जाल या ट्रैप जो बनाते थे ना, ताकि आर्मी जो भी सोल्जर्स यूएस सोल्जर्स होते हैं वो उसमें अटक जाए और फिर वो आराम से मार सकते हैं उनको। बहुत सारे टेक्निक ऐसे स्पाइक्स वगैरह बनाए थे लकड़ी में जोड़ के, वो सब हम दिखा रहे थे कि कैसे वो अटक जाते थे बीच बीच में से बनाया हुआ था टनल में, ताकि वो लोग उनके मेन अड्डे तक ना पहुंच पाए। ऐसा करके बहुत अंदर तक टनल बना हुआ था। अंदर में वो लोग कुकिंग भी करते थे, वहाँ पर वेल भी डिग करके रखा हुआ था, वहीं से पानी पीते थे एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होगी मुझे लगता है, लेकिन अभी उन्होंने कैसा किया होगा बस
ज़मीन के अंदर टनल पे ही रहना इतने सालों साल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट पता नहीं कैसे किया। और व्हाटएवर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्योंकि उन्हें जिस तरह से किसी भी तरह से यूएस आर्मी को हराना था, तो उन्होंने ये तक अपने दिमाग में ये सब चीज़ सोचा। और जो भी ये सब दिखा रहे थे कि कैसे टनल्स के बीच में ऐसा ट्रैप बने हुए हैं, मतलब हुए थे उस समय, और इस तरह से उन्होंने अपने ये वॉर को भी जीता। व्हाटएवर, ये सब देख रहे थे हम। फिर काफ़ी देर भी हो गई, तो बहुत गर्मी भी थी, बहुत ह्यूमिडिटी भी थी। फिर यहाँ पर ऐसे कुछ बनाया हुआ था कि सोल्जर्स कैसे अपना जो भी गोला बारूद या व्हाटएवर जो भी बनाते थे उसका चीज़ का ऐसा समथिंग स्टैचू टाइप का बनाया हुआ है सारा, कि कैसे बनाते थे, क्या करते थे, और किस तरह से मेटल्स को मेल्ट करके कुछ और चीज़ बनाते थे, वो उस तरह का वो यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है ना। फिर ये दिखा रहे कि ओरिजिनली इतनी ही छोटी टनल होती थी, बस उसी में घुस के जाओ और उसे ढक दिया जाता पत्तों से, और ताकि किसी को पता ना चले कि उसके अंदर टनल है। ऐसे ही करते थे वो बता रहे थे हमारे गाइड, बस। और क्या, उसके बाद ही इसके पास में एक्चुअली शूटिंग भी चल रही थी। जिसको शूटिंग करना था वो शूटिंग के लिए अपना बुलेट ख़रीदे और वहाँ शूटिंग कर सकते हैं, ऐसा भी था। हमने तो नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने किया। वहाँ शूटिंग भी चल रहा था, रियल शूटिंग जो करना चाहते थे तो उन्होंने भी किया। बस यहाँ सामने कैंटीन भी थी, वहाँ कुछ खाने पीने के लिए वगैरह वगैरह, जूस वगैरह, रिफ़्रेशमेंट के लिए। बस यहाँ छोटी सी एक वो भी थी, क्या कहते हैं, दुकान जहाँ पे पेंटिंग्स और कुछ चीज़ें, कपड़े, ये वो बिक रही थी। ये पेंटिंग्स तो जहाँ पर हम गए थे वहाँ से थोड़े सस्ते भी थी, पता नहीं ये वाली असली थी या नहीं, वो नहीं पता मुझे, लेकिन व्हाटएवर लगी हुई तो थी। बट हमने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं, बस ऐसे ही देख के आ गए। और ये रही वो जगह। बहुत ही टायरिंग डे था, क्योंकि बहुत ह्यूमिड भी क्लाइमेट है, तो बहुत पसीना होता है ना। तो ये हमें बता रहे थे कि ये रबड़ की चप्पल जो सोल्जर्स पहनते थे वहाँ लोग, वो जानबूझ के उल्टा पहनते थे, ताकि जब वो चल के जाए सोल्जर्स, वो तो जो भी यूएस सोल्जर हो उसे रास्ता ठीक से पता ना चले, उसे उल्टा रास्ता समझ में आए। मतलब वो उल्टा पहनते थे ताकि ज़मीन में भी उसका छाप उल्टा पड़े और वो रास्ता ठीक से उनको पता ना चल पाए, इसलिए वो ऐसा करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी यहाँ कुछ बॉम्ब गिरा हुआ था, इसलिए वो गड्ढा हो गया, ऐसे बता रहे थे। तो ये टनल अभी टूरिस्ट के लिए क्या कर दिया है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि वो जाके देख सके। पर भी बहुत सफोकेटिंग लगता है, मुझे तो डर भी लग रहा था, पर मज़ा भी आ रहा था एक्चुअली। पर अंदर में तो अंधेरा ही है काफ़ी, तो डर भी लगता है एक्चुअली, कि सफोकेटिंग भी लगता है, अरे यार निकल भी पाएंगे कि नहीं। मेरे आगे तो 2-3 हट्टे-कट्टे लोग जा रहे थे ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो अटक गए तो हम भी नहीं निकल पाएंगे, तो क्या होगा, ऐसा लगता है। मतलब ऐसे डर सा बैठ जाता है ना, तो थोड़ा सा डर ही लगता है एक्चुअली। तो अभी तो थोड़ा ये टनल को बड़ा कर दिया, ऐसे हमारे गाइड ने बोला, बट उस टाइम बहुत छोटा हुआ करता था। तो काफ़ी दूर तक है टनल, लेकिन बीच में एक है गैप कि वहाँ से निकल सकते हो। कोई भी ज़्यादा तो नहीं गया, थोड़ा दूर ही गया, सभी निकल गए। तो उस तरह से जो हमारे गाइड थे वो पहले जा रहे थे, उसके पीछे हम जा रहे थे। भाई बहुत ही डर तो लग रहा था मुझे। सो या बट इंटरेस्टिंग था। सब जा रहे हैं, हम उसके पीछे काफ़ी, और क्रॉल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा टनल है कि क्या ही बोलोगे। और अभी जो भी मेरे सामने देख रहे हो आप, कितने लंबे इंसान और हट्टे-कट्टे इंसान जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अटक गया तो ना हम आगे जा पाएंगे ना पीछे, कि हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग थे यार, तो डर तो लगता है थोड़ा सा, है ना। तो उस तरह से अंदर बहुत पूरा मैंने अंदर काफ़ी देर तक हमने क्रॉल करा, कितना 2-5 मिनट या पता नहीं उसी आसपास। लेकिन वो चीज़ तो मैंने शूट नहीं किया था, आधा ही शूट किया था बस। वही ये दूसरे एंड से हम निकल गए बस, और क्या। उसके बाद वो तो बस निकल आया खुशी से, बस वही लग रहा था। और ये है वो कुछ स्वीट पोटैटो खाते थे, स्वीट पोटैटो जैसा तो बोल रहे, पर अलग टाइप का, कांदा टाइप का था। जो भी हम यहाँ पर बहुत सारा कांदा टाइप का खाते हैं ना, उस तरह से लोग ज़्यादातर खाते थे वियतनामी सोल्जर जब ये टनल में रहते थे। तो ये दिखा रहे कि कैसे टनल में घुसते थे एंड ऑल दैट। तो उसका मैं तो ये ट्राई नहीं की, मुझे मन नहीं करा था, बट फिर
फिर आशीष ने ट्राई किया, उसका मैंने शूट भी कर लिया, है ना। उसके बाद ये सब हो के ख़त्म होने के बाद हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से एक मैप बनाया गया था, वो हमारे गाइड समझा रहे थे कि कहाँ कहाँ कितने लेवल का किस तरह से है, मतलब टनल बना था किस लेवल से, कैसे कितना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और कहाँ कुकिंग करते थे, कैसे रहते थे वो सब। उसके बाद हम ये जगह आ गए थे फॉर लंच। यहाँ का तो काफ़ी ठीक ही था, अच्छा ही था, और ये जगह भी बड़ी अच्छी थी। इस जगह में ऐसे ओपन एरिया में यहाँ पर लंच के लिए हमारे गाइड ले आए। सो ये है पार्ट 1, यहाँ तक मैं एंड करूँगी। फिर पार्ट 2, यही डे 2 का पार्ट 2 और एक वीडियो में डालूँगी क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप गिविंग लव टू मी। बाय बाय।